यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपका जो 10th है 7.6 एक्सरसाइज का, ये है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। जब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स जो होल स्क्वायर है इसको हमने अपना फर्स्ट फंक्शन लिया, क्योंकि ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और 1 को जो है हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। अब जब साइन इनवर्स एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिखा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो आए उस पूरे का फिर से क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। जब भी इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और dx कीजिए। अब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखा जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा। और जब साइन इनवर्स x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करते समय 2 पावर नीचे आ गई, 2 साइन इनवर्स x हो गया, और साइन इनवर्स x का हमने डेरिवेटिव किया तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और 1 का इंटीग्रेशन करने पे ये x है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये साइन इनवर्स x, अगर हम इसको 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से लिख दें तो हम देख रहे हैं कि दो फंक्शन हमारे पास आ गए, एक साइन इनवर्स एक्स हो गया और यह एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। अगेन इसमें हमने आइलेट लगाया, आइलेट के अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसे लिखा, और -2x/√1 माइनस सेकेंड का हमने इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। साइन इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव करते हो तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप देखें और ऊपर इसका डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करने पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2, हमने इसको लिखा 1/√sin साइन इनवर्स और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर हमने इंटीग्रेशन किया तो ये 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t पुट करते हो तो ये हमारे पास dt/√t हो जाता है, और √t का इंटीग्रेशन जो है, ये देखिए आप, √t का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो t की पावर हाफ है, इंटीग्रेशन करने पे t की पावर जो हाफ थी उस, अभी ये डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर क्या है, माइनस हाफ है, इसको हम t की पावर माइनस हाफ लिखा, माइनस हाफ में हमने 1 ऐड किया तो t की पावर क्या हो गई, हाफ हो गई, और हाफ से ही हमने डिवाइड किया तो वो इधर डिवाइड वाला ऊपर 2 जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2t की पावर हाफ, और वही यहाँ पे आया है 2t की पावर हाफ, हमने यानी कि उसका रूट हमने लिख दिया। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया और ये आपके पास 2dx बच गया, तो आपने इसको क्या लिख दिया, 2 साइन इनवर्स 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, और 2dx का इंटीग्रेशन करने पे ये 2x हो गया और 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 10 था। सेम इसी लाइंस पे आपने क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने किया है करना है। 12th क्वेश्चन को देखिए। 12th क्वेश्चन में हमारे पास है x सीकेंड स्क्वायर एक्स, x सीकेंड स्क्वायर एक्स में अगेन एल्जेब्रिक फंक्शन x, सीकेंड स्क्वायर एक्स हमारा क्या है, सेकेंड फंक्शन है, तो जिसको भी हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम उसको साथ में लिख देते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो जो फर्स्ट फंक्शन हो उसके नीचे लिख दीजिए ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जो पूरा आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने पे tan x हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 1 को tan x से मल्टीप्लाई किया तो tan x का इंटीग्रेशन, और tan x का इंटीग्रेशन है माइनस ऑफ log cos x, तो माइनस ऑफ माइनस log cos x था तो ये प्लस log x हमारे पास आ गया। सो इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, जब सिर्फ tan इनवर्स x है तो भी आपको हमने पहले कल भी बताया था कि tan इनवर्स x होगा तो उसके साथ आपने 1 इंटू टैन इनवर्स एक्स लिखना है, और हमने टैन इनवर्स एक्स को जो इनवर्स फंक्शन है उसको फर्स्ट लेना है, और 1 को आपने सेकेंड फंक्शन लेते हुए सिंप्लीफाई आप करेंगे। अगर हमारे पास x log x का होल स्क्वायर है तो अगेन आइलेट में यहाँ पे l लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ गया, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लो, x को आप सेकेंड फंक्शन लेके और फिर सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें हम, ये x² + 1 log x है, और आप पहले जब इसमें देखेंगे तो इसमें लॉग वाला फंक्शन है हमारे पास और साथ में अर्थमेटिक है, तो लॉग वाले फंक्शन को हमने क्या ले लेना है, फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, और x² + 1 जो है हमारा दूसरा फंक्शन, हमने इसको पहले
स्प्लिट करके लिखा है, इसको हमने दो टर्म्स में करके देखिए लिखा है। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स को, एक्स स्क्वायर को पहले लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और फिर 1 को लॉग एक्स से करके लॉग एक्स। अब दो हमारे पास फंक्शन आ गए। जब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को करना है हमने इंटीग्रेशन, तो लॉग एक्स हमारा फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर हमारा सेकेंड फंक्शन। तो हमने log x को फर्स्ट फंक्शन लिखा, एक्स स्क्वायर को सेकेंड, log x फर्स्ट सेकेंड। ये यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, दिस इज बाय मिस्टेक, ये रॉन्ग लिखा है, इसको करेक्ट कर लेंगे। फिर अगला हमने log x का डेरिवेटिव किया और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो log x एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पे एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1 अपॉन 3, एक्स को एक्स से कैंसिल करके एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास हो जाएगा और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरीके से आप जो इसका सेकंड पार्ट था, ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन हमारे पास है log x है, उसको भी आपने पता है कि log x वाले को हमने कैसे करना है, log x इंटू 1 लिख कर करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हम इसको log x को 1 से इंटीग्रेशन किया, log x को फर्स्ट फंक्शन माना, 1 को सेकेंड, और हमने किया। जो दोनों हमारे पास आंसर आए फर्स्ट इंटीग्रेशन पे और जो ये सेकंड का इंटीग्रेशन आया, ये इन दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया और जहाँ c1 प्लस c2 था उसकी जगह पर एक ही कांस्टेंट हम c लिख देंगे और मेंशन कर देंगे कि दिस इज c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c। इस फॉर्म में आप उसको मेंशन करेंगे। इसी तरीके से बेटा अब क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास एक्स फंक्शन आ जाता है और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो फंक्शन भी है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ई एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन इस टाइप का है तो वो ई एक्स एफ एक्स आएगा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो साइन एक्स को अगर हम फंक्शन मानते हैं तो एफ डैश एक्स यानी कि उसका डेरिवेटिव जो है कॉस एक्स हमें साथ में दिया है, इसलिए हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए ई एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है अगर हमारा, तो फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव आए तो आप उसको ई एक्स इंटू फंक्शन लिख देंगे, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया ई एक्स इंटू साइन एक्स। तो दिस इज़ वेरी सिंपल और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है ई एक्स की फॉर्म का, चाहे ये 1 मार्क में आए, मल्टीपल चॉइस में आए, या आपके पास 2 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। 17th क्वेश्चन को देखो, एक्स ई एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो अगेन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो हम इसको उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में चेंज करें। डेरिवेटिव की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने x में वही किया, 1 को प्लस किया और 1 को माइनस किया। जब हम x में हमने 1 और -1 ऐड किया तो एक बार हमने इसकी टर्म के साथ 1 प्लस एक्स लिख दिया और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और एक बार हमने 1 के साथ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर करने के बाद ये 1/1 प्लस एक्स बच जाएगा और -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसी आप सिचुएशन में देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा है और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/x का डेरिवेटिव जो है वो -1/x² होता है। अगर ये 1/1 प्लस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस x²। तो अगर आपको वही बात है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ई एक्स की फॉर्म में साथ में मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर हमें, तो हमने इसको क्या करना है, ई एक्स एफ एक्स लिखना है। इसलिए हमारे पास एक्स ई एक्स 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सिंपल ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, यानी कि जो फंक्शन था, फंक्शन हमारा 1 प्लस एक्स था, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 18th क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 18th क्वेश्चन में क्या है, 18th क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। अब 1 को जो है हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को आप लिख देते हैं साइन 2x की फॉर्म में अगर मान लें तो ये 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 है, और 1 प्लस कॉस 2x जो है दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है। तो यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है। तो अगेन अब आप देख रहे हो कि साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2,
अब इसके साथ हमने यहाँ पे हाफ को इधर अलग कर दिया, साथ में EX लिखा और हमने इसको सेपरेट किया। सेपरेट कैसे किया, इधर भी होल स्क्वायर था, इस पूरे का पहले हमने कंप्लीट होल स्क्वायर लिख दिया, फिर साइन एक्स बाई टू के नीचे हमने कॉस एक्स बाई टू लगा दिया और कॉस एक्स बाई टू के नीचे हमने कॉस एक्स बाई टू लगा दिया। तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया आपके पास, tan एक्स बाई टू प्लस वन, कॉस एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू, तो अगर ये tan एक्स बाई टू प्लस वन आ गया, या हम इसको वन प्लस tan एक्स बाई टू लिख दें, तो बच्चे इसमें कुछ जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं ध्यान दें कि यहाँ पर ये जो है आपका x दिया हुआ है, दिस इज नॉट 2, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। दिस इज EX, ये EX है, E2 नहीं है। तो अब ये वन प्लस tan एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आ गया। अब अगेन होल स्क्वायर है तो हमने इसको एक्सपेंशन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये पर्पस हमारे पास यहाँ क्या था कि वन प्लस tan स्क्वायर था, उसको हम क्या लिख देंगे, सीकेंड स्क्वायर और साथ में 2। अब ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई कि अगर हम इसको tan एक्स बाई टू को t मान लें तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। tan एक्स बाई टू को अगर फंक्शन मानते हैं तो 1/2x सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जिसमें EX अपॉन 1/x माइनस 1/x स्क्वायर आपने करना है। तो आपने एक फंक्शन लिया और साथ में उसका डेरिवेटिव लिया, तो फंक्शन आपके पास 1/x है और उसका डेरिवेटिव है माइनस 1/x स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो आप इसको EX अपॉन x लिख सकते हैं प्लस c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने वही प्रॉपर्टी लगानी है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखोगे तो यहाँ पे अगर x माइनस 3 था तो x माइनस 3 को हम स्प्लिट करके क्या लिख देंगे, x माइनस 1 माइनस 2, यानी x माइनस 1 का ये होल्स क्यूब हो गया। तो आपने 1/x माइनस 2 इसको अलग कर दिया और 2/x माइनस 1 आपने इसको अलग से देख लिया। इन दोनों टर्म्स को जब हम अलग अलग लिख लेंगे तो हमारे पास एक टर्म आ जाएगी fx अपॉन जो है फंक्शन जो हमारे पास 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है, तो वो -2/x माइनस 1 का क्यूब है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो आपके पास ये जब भी एक फंक्शन और साथ में उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में उसको चेंज कर लोगे तो डायरेक्ट आप उसकी प्रॉपर्टी लगा के उसे लिख देंगे। ऐसे ही 21 में देखिए e2x sin x था, तो आपने e2x में भी e2x को पहले ले लिया और sin 2x हमने साथ में लिख दिया। अब यहाँ पर करते समय भी हमने क्या किया, फिर बाय पार्ट्स लगाया। बाय पार्ट्स करते एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकेंड फंक्शन लिया। फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन लेकर बाय पार्ट्स लगाते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप जो है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे, रोक लीजिए जहाँ पे आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करते हुए आप अपने सोल्यूशंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 अगर 22 देखते हैं अगर हम, तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या करना है, हमने x को क्या पुट कर दिया, tan थीटा पुट किया। x का जब tan थीटा सब्स्टिट्यूशन किया तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमने इसको x को जो था 2 tan थीटा लिखा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा और ये हमने साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिखा। तो अब आप इसको जो है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिखा इज इक्वल टू 2 थीटा हमने लिखा। तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे आप देख रहे हैं tan थीटा लिखा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था। तो ये हमारे पास 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। तो अब हमने इसमें से 2 ले लिया तो ये थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा है। अब आप इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने पे आइलेट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अर्थमेटिक में हमारे पास थीटा आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास सेकेंड फंक्शन हो गया। तो बाय पार्ट्स लगाते हुए थीटा को ले लो फर्स्ट फंक्शन और सीकेंड स्क्वायर थीटा को ले लीजिए सेकेंड फंक्शन। इसको यूज़ करते हुए आप जो है इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। So by this you will complete the exercise 7.6 and then we will discuss the next exercise.